नमस्कार साथियों, तो आपका चल रहा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में से मैंने क्या कहा 1 से लेकर के 90 नंबर तक के प्रश्न को जो कि कंप्लीट कर लिया और इसके साथ ही साथ 1 से लेकर के 33 चैप्टर भी हमने खत्म किया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है? ध्यान से देखिए। 91 नंबर प्रश्न ये दिया गया है और कहा दिया है थीटा प्लस 32 डिग्री एक न्यून कोण है ना। न्यून कोण का मतलब होता है ना 90 डिग्री से छोटा आंसर आना। ठीक है, ध्यान में रखना। तो बस इसका जो आंसर आएगा 90 डिग्री से छोटा आएगा। तो देखिए क्या आता है। तो सबसे पहली बात है साइन 90 डिग्री, साइन इंटू ये साइन और इंटू थीटा प्लस 32 डिग्री है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए हम साइन का फॉर्मूला साइन थीटा बराबर फार्मूला की बात किया जाए, मोटा मोटी इसको थीटा मान लीजिए। तो साइन थीटा बराबर होता है ना कॉस 90 डिग्री। ठीक है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा का स्थान पे है यही थीटा एगो है और प्लस है तो ये माइनस गुना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 32। ठीक है, हो गया। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ये फार्मूला जो होता है और बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। अब कॉस से कॉस से गया है ना, तो बचा 90 माइनस थीटा माइनस 32 बराबर थीटा। ये 90 में से 32 जाएगा तो बचेगा 58 बराबर थीटा ऊपर टी जाएगा। तो एक थीटा 2 थीटा हो जाएगा और ये 2 से कट गया 29 बार में। तो थीटा का वैल्यू आ गया 29 डिग्री। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहता ए तथा बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब समझा दिया अभी तुरंत, छोटा 90 डिग्री से आंसर आएगा। तो साइन ए बराबर कॉस बी, तो ए प्लस बी का वैल्यू बताना। अब ए प्लस बी, तो ए भी न्यून कोण बी भी न्यून कोण। अब 90 डिग्री छोटा, ए अकेला 90 डिग्री छोटा, बी अकेला 90 डिग्री छोटा। अब दोनों मिलेगा तो देखिए क्या आता है। तो ये हो जाएगा साइन ए बराबर कॉस बी का फॉर्मूला कॉस बी, साइन ए फिर ये कॉस बी, एक बार लिख लेता हूँ। ठीक है, साइन ए कॉस बी। अब ध्यान से देखिएगा, इसका मैं फार्मूला यूज कर रहा हूँ कि साइन एक घर को चेंज कर, साइन ए बराबर इसका कॉस थीटा, बी के स्थान पे थीटा रहेगा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का स्थान पे बी है। ठीक है, अब ये साइन से साइन गया, बचा ए, इधर माइनस बी है, पट्टी आएगा तो प्लस बी बराबर 90। तो दोनों मिल करके 90 डिग्री आंसर देगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला। तो कहता है कितना इतना, तो थीटा का वैल्यू बता दो। तो देखिए 2 साइन 2 थीटा बराबर √3। अब देखिए ध्यान से, ये 2 है पट्टी जाएगा तो गुना से आएगा भाग में। तो हम कह सकते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर हो जाएगा, आपका हट जाओ, √3/2। साइन कितना डिग्री वैल्यू √3/2 है। तो बोलिएगा सर जी साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है और इधर पहले सबका साइन 2 थीटा है बराबर है। तो साइन से साइन गया, 2 से गया 30 बार में, तो थीटा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। क्लियर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला याद दिया साइन थीटा बराबर इतना, तो इसका वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा मेरी बात को। साइन थीटा, तो बोलिए साइन तो साइन थीटा, ये साइन कितना डिग्री वैल्यू √3/2 है। बोलिएगा सर जी साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2 है। क्लियर है? तो साइन से साइन गया तो थीटा का वैल्यू निकल गया 60 डिग्री। जहाँ थीटा हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना है, तो जहाँ थीटा है वहाँ रखना है 60 डिग्री। अब बोले कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या आता है। कॉसेक 60 डिग्री वैल्यू आता है 2/√3। ठीक है, अब प्लस कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या आता है। कॉट 60 डिग्री का वैल्यू अर्थात 1/√3। क्लियर है? √3 कैल्शियम लीजिएगा तो हो जाएगा √3, तो ऊपर में हो जाएगा 2 + 1 3, 2 और 1 2 3, और 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3। कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि √3 गुना √3 3 होगा। अब देखिए √3 से √3 गया तो बचा √3, तो √3 आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 95 नंबर कहता है कि दिन के एक निश्चित समय पर एक स्तंभ तथा इसकी परछाई की ऊंचाइयों का अनुपात क्रमशः दिया गया 1:3 √3 है। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा ये बताना। ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहली बात है ना, एक स्तंभ का मतलब था खंभा और परछाई का मतलब था जमीन में परछाई बनेगा और इस प्रकार से इसको टचिंग करा दिया। ठीक है, तो स्तंभ और परछाई, पहले स्तंभ है तो यहाँ पे स्तंभ होगा 1, उसके बाद परछाई की बात करें परछाई होगा √3। आपसे पूछा उन्नयन कोण, तो बताइए इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार। तो लंब बटे आधार
जो दिया गया आपका 1/√3। तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला आ जाए, बोलेगा टेन थीटा का, तो टेन, ठीक है, टेन थीटा का। और टेन कितना डिग्री का वैल्यू ये 1/√3 होता है, बोलेगा कि सर जी टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो टेन से टेन जाएगा तो थीटा बराबर 30 डिग्री। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब समझिए 96 नंबर कहता है किसी समय सूर्य का उन्नयन है ना 49 जो कि 60 डिग्री है, तो उसी समय एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई 100 मीटर लंबी है, तो इस खंबे की ऊंचाई कितनी है। अब देखिए यहाँ पे बनाता फिर से फिगर, इस प्रकार से फिगर बनेगा, ठीक है। और उन्नयन कोण दिया, उन्नयन कोण हमेशा नीचे में बनता है, अवनमन कोण जो है कि ऊपर में बनता है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है और 100 मीटर परछाई की लंबाई, तो 100 मीटर हो गया। पूछा गया क्या चीज़ भाई, जो पूछा उसको मान लेना, हाइट पूछा गया खंबे की, तो 100 का। लंब बटे आधार, तो वही फॉर्मूला गया टेन थीटा लगेगा। लंब बटे आधार किस में है, तो टेन थीटा में। तो टेन कितना डिग्री वैल्यू 60 डिग्री, तो डायरेक्ट लिख दूँ क्या, टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताइए, तो टेन 60 डिग्री वैल्यू होता है √3। और यहाँ पे लंब बटे आधार करता है x/100। यहाँ तक दिक्कत है मेरे भाई, ऐसे किया हमने। तो फार्मूला होता है लंब बटे आधार है ना, तो होता है टेन थीटा, और थीटा का स्थान पर यहाँ पर 60 डिग्री होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार फार्मूला आता है, तो x/100 होता है। टेन 60 डिग्री वैल्यू होता है √3 बराबर x/100, ठीक है। तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे यही चीज़ किया। क्लियर है, ध्यान में रखना ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना, आपसे थोड़ा सा फास्ट भी बन जाए, है ना। चलिए अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ना 100√3 बराबर ऊपर में बचेगा x। तो हो गया 100√3, ऑप्शन नंबर ए 96 का हो गया। नहीं बिल्कुल ए हो गया भाई 96 का। अब ध्यान से देखिए, इसका एक तरीका और है, वो तरीका में थोड़ा सा आपको जो है ना इससे भी फास्ट बन जाएगा। तो तरीका ये है कि जब भी देखिएगा ये दो टर्म में बनता ही है, एक जो है ना, या तो देखिए यहाँ पे तो 90 जब समकोण त्रिभुज होता है या 90 डिग्री बनता है, तो अगर यहाँ पर आपका 45 डिग्री देगा तो ये भी 45 डिग्री ऑटोमेटिक हो जाएगा। नहीं बिल्कुल हो जाएगा। देखिए एक ट्रिक मैं बताता हूँ आपको, जैसे समझ में आएगा वैसे चलिएगा, ठीक है। तो 45, तो यहाँ पे 45, अच्छा टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बोलिए, तो होता है 1, ठीक है। अब यहाँ टेन 45 डिग्री वैल्यू होता है 1, इसके नीचे भी 1 होगा, तो इसको होता है लंब बटे आधार, तो लंब है 1, आधार भी 1, तो ये कर्ण कितना आ जाएगा, तो दोनों का वर्ग करना, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 1 जोड़ देना 2, और टोपी पर √2 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 45 90 180 था, तो यहाँ एक होगा, तो ये भी 1 होगा, तो ये हो जाएगा 90√2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमें 60 डिग्री ये याद कर लीजिएगा, 45 जैसे देगा तो 1√2 ये याद कर लीजिएगा ना, तो आपके लिए सवाल इजी हो जाएगा। अब देखिए 60 डिग्री वाला दिया गया, तो 60 डिग्री वाला के बाद क्या जाए, देखिए यहाँ पे 60 डिग्री होगा, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा 30 डिग्री। नहीं बिल्कुल होगा मेरे भाई, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये 90 होता है। अब ध्यान से देखिए टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, तो √3 देखिए √3 होता है टेन 60 वैल्यू, इसके नीचे कोई नहीं 1, तो ये हो जाएगा √3, ठीक है, और ये हो जाएगा 1। क्लियर भाई, 60 होगा या 30 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये √3 1, तो इसका वर्ग कीजिए, √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, तो दोनों को जोड़ दीजिए 4, 4 को टोपी बना दीजिए 2 हो जाएगा कर्ण, ठीक है। आप पाइथागोरस एक्सपेरिमेंट लगा कर यूज कर सकते। अब देखिए अगर 30 दे यहाँ पे या 60 दे तो यहाँ पे 90, तो फार्मूला ये ट्रिक क्या कहता है, 30 के सामने वाले भुजा देखिए 1 है, तो 1 हो जाएगा, 60 के सामने वाले भुजा देखिए √3, तो √3 हो जाएगा, फिर 90 डिग्री सामने वाले 2, ये याद कर लीजिए। 30 या 60 के कंडीशन में देगा तो 1√3 2, 45 का कंडीशन से 1 अब ध्यान से देखिए बनाता हूँ, थोड़ा सा समझिए, अगर समझ गए तो इससे और इजी हो जाएगा। आप देखिए ध्यान से मैं बनाता हूँ, चलिए मिटाता हूँ। आप ये फार्मूला बना लिए, ये दिया गया 60, तो अब आपको पता चलना चाहिए 30 है यहाँ से, ठीक है। यहाँ देखिए 60 30 है, तो इस प्रकार से 30 60 90 पता है, ठीक है। तो 30 में 1 है, ये 60 में √3 है, ये 90 में 2 है। अब ध्यान से देखिए ये 100 मीटर परछाई दिया गया, तो 100 मीटर यहाँ पे परछाई है, हम लोग 100 मीटर आपका परछाई ये वाला दिया गया, और यहाँ पे 30 के सामने वाली भुजा 1 होता है, 60 के सामने वाली भुजा √3 होता है ना, और ये 2 होता है। देखिए भाई एक बात समझा तो अच्छा से, तो यहाँ पे परछाई दिया गया 30 डिग्री के परछाई दिया गया 100, और हम लोग के अनुसार से कितना है परछाई 1 है, नहीं तो 100 के सामने 1 से निकालना क्या 60 डिग्री के सामने ऊंचाई निकालना, तो ऊंचाई कितना √3 है, √3 से गुना,
तो ये 100√3 हो जाएगी। ये हो गया आपका रेशियो मेथड, ठीक है, ऐसे भी बनता है। हालांकि अभी थोड़ा देर के लिए आपको ये डिस्टर्ब दिया होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैंने दोनों तरीक़ा से बनाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका 45 डिग्री होगा, ये जो कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्लियर भाई। तो ये हो गया 97 नंबर, थोड़ा सा मिस्टेक, 1 सेकंड भाई। चलिए, कहता है सूर्य का 49 से जो 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंभे की परछाई में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। इस खंभे की ऊंचाई कितनी है? यहाँ ऊंचाई पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा 45 डिग्री से 60 डिग्री। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, ये यहाँ से इस प्रकार से है ना, सॉरी 45 से 30 है भाई, ये है या 30 डिग्री, तो ये आपका एक बार हो गया 45 डिग्री, ठीक है भाई, यहाँ पे 45 डिग्री। और आपको पता होना चाहिए कि भाई दूर से अगर हम दूर की वस्तु, देखिए दूर से दूर की वस्तु अगर देख रहे हैं तो पक्का है कि नज़र जो है ना कम उठेगा। जैसे मान लेते कि आप अपने घर से देखेगा, आप अपने घर से देखेगा ज़्यादा दूर देख लीजिएगा तो नज़र कम में उठाना पड़ेगा, और आप अपने घर से अपने छज्जे को देखिएगा तो वो नज़र ज़्यादा उठाना पड़ेगा। तो मेरा कहने वाला नज़र कम उठेगा तो कम डिग्री का एंगल बनेगा, नज़र ज़्यादा उठेगा तो ज़्यादा डिग्री का एंगल बनेगा, क्लियर है। तो ये बात समझिएगा। यहाँ देखिए परछाई, देखिए क्या कहता है, कहता है खड़े खंभे की परछाई में 10 मीटर की वृद्धि होता है। जब 10 मीटर की वृद्धि हो गया, यानी कि देखिए 10 मीटर वृद्धि हो गया, इसका मतलब ये 30 था तो यहाँ से जैसे 45 बना 10 मीटर बढ़ गया। तो हमें कहता है कि खंभे की ऊंचाई, यानी ये वाला जो पूछा उसको x, बाकी इसको y, ठीक है। एक बात ध्यान में रखना है कि अगर जब भी 45 डिग्री का एंगल बने ना, ठीक है भाई, जब भी 45 डिग्री का एंगल बने तो उस देखिए 45 डिग्री, ठीक है भाई 45 डिग्री देखो यहाँ पे ये 45 डिग्री देखो अंदर में बनेगा, यहाँ पे बनेगा भाई, ये वाला ये साइड में बनेगा, ठीक है, ये उल्टा बना दे, ये साइड में बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ है ना, यहाँ है ना, तो 45 डिग्री का अंदर में बनेगा। तो हमें ये वाला चीज़ ज्ञात कर, ये 10 है, ये आपका x है, ये आपका y है, ठीक है। तो ध्यान में रखना जब भी 45 डिग्री का एंगल बने, ठीक है, यहाँ देखिए, तो जितना पावर x होगा उतना पावर y को होगा, यानी हम कह सकते हैं x बराबर y। बिलीव नहीं होता तो मैं एक बार दिखा देता हूँ करके, आगे से आप थोड़ा सा माइंड में सेट रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये होता है लंब, ये हुआ आधार, पहले इसमें आइएगा, ठीक है। तो लंब आधार था 10 में, तो 10 कितना डिग्री वैल्यू बोलिएगा, 10 सर जी 45 डिग्री का वैल्यू, बिल्कुल राइट जवाब 10 45 डिग्री। तो 10 45 डिग्री, तो लेकिन पहले 10 थीटा का फॉर्मूला बोले, लंब बटा आधार, लंब है आपका x, आधार है आपका y। अब 10 45 डिग्री वैल्यू 1 बताया, इसके नीचे भी 1 लिख लीजिए, बराबर x बटे y, तो गुना कीजिए क्रॉस मल्टी, तो x बराबर y हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हमने बोला था भाई x बराबर y लिख लीजिए, कहानी खत्म, सिंपल। तो ये हो गया, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा y, ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमें निकालना, देखिए अब आना है बरका त्रिभुज में, क्योंकि यहाँ पे 2 त्रिभुज था जी, बरकम आना है, तो बरकम आना है तो बरका भी 10 का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पे 10 30 डिग्री रहेगा, ये वाला 45 नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना, ये मिस्टेक से यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री, तो डायरेक्ट 10 30 डिग्री वैल्यू बताता हूँ, 1/√3 बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब है आपका x, आधार की बात बोलिएगा तो आधार यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ठीक है, तो यानी y + 10 हो जाएगा, y + 10 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना की जगह, तो y + 10 बराबर √3x। हमें x का वैल्यू चाहिए, y नहीं चाहिए, तो जहाँ y है वहाँ x रखेगा, क्योंकि x बराबर y बराबर x, तो यहाँ पर हम रख देता x y का स्थान पर, ठीक है, इसके स्थान पर x रख दिया, समझिएगा। तो x + 10 बराबर √3x। अब ये वाला x जाएगा हो पट्टी, तो हम कह सकते हैं 10 बराबर √3x - x, x कॉमन आ जाएगा, तो 10 बराबर हो जाए x √3 - 1। अब √3 - 1 है पट्टी आ जाएगा, ठीक है, तो गुणास भाग में आ जाता है, 10 बटे हो जाएगा √3 - 1, हर का परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा √3 + 1 √3 + 1, तो ये हो जाएगा 10 × √3 + 1 a - b a + b का होल स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर 1, a - b a + b फार्मूला आ रहा है, जिसका फार्मूला तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 3 में से घटेगा 2, 2 से घटेगा 5 बने, तो हो गया 5 × 5 हो गया, ठीक है, 5 × √3 + 1,
5 इंटू रूट 3 प्लस 1, ये ऑप्शन नंबर सी। एक तो ये हो गया। एक तरीका और है मेरे पास वह ट्रिक है। ट्रिक है, जब भी 45 30 का टर्म में दिया रहे तो आपका इस प्रकार से तैयार हुआ था। देखिए समझिए मैं क्या बोल रहा। ट्रिक मेरे पास ज़बरदस्त सब ट्रिक है भाई। इस प्रकार से बना था फिगर, ठीक है, तो इस प्रकार से बना था आपका फिगर। तो ध्यान में रखना जो मैं बोल रहा हूँ। जब भी 45 और 30 के टर्म में दिया रहे तो आपको क्या करना है, हाइट को, जो हाइट है, ठीक है, हाइट में रूट 3, देखिए हाइट में रूट 3 माइनस 1 से मल्टीपल कर देना है ना। और जो भी वैल्यू दिया रहे, जैसे यहाँ पे आपका 10 दिया गया है, या हो सकता है यहाँ पे 10 दिया हो, ठीक है, यहाँ पे 10 दिया गया, ये y मान लेता है। तो हाइट में, तो हाइट x है, इसको गुना कर लेना रूट 3 माइनस 1 हमेशा के लिए। और ये जो भी आपका ये आपका डिफरेंस है, ठीक है, इसको बराबर कर लेना। तो x बराबर हो जाएगा 10 बटा रूट 3 माइनस 1। फिर हर का परिमेयकरण कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। यानी ये कहाँ से आया, ये भी अगर जानना चाहते हैं, पूर्ण रूप से फॉर्मूला की बात कर दें तो इस प्रकार से होगा। एक फार्मूला होता है कि हाइट, हाँ ठीक है, हाइट नहीं, डिफरेंस, ये y, यानी डिफरेंस बराबर हाइट इंटू, ठीक है, कॉट ए माइनस कॉट बी, ये फार्मूला होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब देखिए वही चीज़ आ जाएगा। हाइट आपका x है और डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस ये यहाँ पे 10 है, यहाँ रहता कुछ तो ये वाला डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये यहाँ पे देखिए बैठाता हूँ, तो ये 10 हो जाएगा, हाइट x हो गया, कॉट ए यानी कि पहला ए जो छोटका वाला है, तो ए 30 डिग्री, ठीक है, उसके बाद बी आता है 2 नंबर पे, तो 2 नंबर वाला लेना है, 45 डिग्री हो जाएगा। तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, बोलेगा कि सर कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है रूट 3, बिल्कुल राइट जवाब। माइनस कॉट बी, यानी कि बी आपका 45 डिग्री यूज करना है, तो कॉट 45 डिग्री वैल्यू कितना, तो 1। तो यही ना हमने पहले बताया कि हाइट में रूट 3 माइनस 1 से गुना करना है, और ये जो डिफरेंस दिया गया इसको बराबर में रखना, फिर स्क्वायर की जगह गुना से भाग में, फिर से राइट आंसर आ जाए। तो इस प्रकार से आप जो है कि फटाक से बना सकते। यहाँ देखा था, किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई 2√3 मीटर लंबी है, तो उस समय सूर्य का जो उन्नयन कोई दिक्कत नहीं, ये फिगर बनेगा इस प्रकार से तैयार हो। किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई, 6 मीटर ऊंचा बांस है, उसकी परछाई बोला 2√3 मीटर है, तो उस समय ये कौन बोला, कोई लंब बटा आधार था, लंब ऊपर में है, आधार आपका नीचे है, इसको हल कीजिएगा तो 2 से कटेगा 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, अब बटा होगा √3 नीचे में, तो √3 गया तो बचा √3, तो √3 10 कितना डिग्री वैल्यू √3, तो बोलेगा 60 डिग्री, ठीक है, तो 10 60 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 98 का सी हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला 99 नंबर, कहते एक मीनार की ऊंचाई इतना मीटर है, इस मीनार के पाद से 100 मीटर दूरी पर इस स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। तो फिर से वैसा ही फिगर बनेगा, जब फिगर बना लीजिएगा तो ऑटोमेटिक होगा। मीनार ये आपका हाइट वाला है, तो 100√3 दिया गया है, ठीक है, और थोड़ा सा कलर चेंज कर देता है इसका। और 100 मीटर की दूरी मीनार के पाद का मतलब होता है जमीन, तो हो गया, बोला चोटी का उन्नयन कोई दिक्कत नहीं, तो लंब बटा आधार होगा 100√3 बटा होगा 100 गया √3, फिर से √3 कितना डिग्री वैल्यू 10, क्योंकि लंब बटा आधार तो 10 है, ठीक है ना, 10 कितना डिग्री वैल्यू √3 है, तो 60 डिग्री, तो इसका राइट आंसर 60 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 99 का भी। क्लियर है। चलिए अगला, कहता है एक मीनार की पाद से 30 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो इस मीनार की ऊंचाई कितनी है। चलिए यहाँ पे ऊंचाई पूछा, अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार से फिगर बना, ठीक है, तो पाद से 30 मीटर यानी 30 यहाँ है ना, और पूछा गया कि ऊंचाई मीनार की, यानी इसको एक्स, तो ये है 30 डिग्री, है ना। अब 30 डिग्री आया तो बस अगर सिंपल सा जैसे बनाते हैं तो लंब बटा आधार कीजिएगा तो x बटे 30 हो जाएगा, और लंब बटे आधार यानी कि tan थीटा 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री वैल्यू बताएगा 1/√3 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लियर गुना कीजिएगा तो हो जाएगा √3x
बराबर हो जाएगा 30, √3 नीचे आएगा गुना से तो 30 बटा हो जाएगा √3, √3 घर का परिमेयकरण कीजिएगा, √3 गुना √3, √3 एक 3 बना, 3 गुण से कट जाएगा है ना 10 बार में, तो हो जाएगा 10√3 आपका राइट आंसर, यानी कि भाई यहाँ पर तो ऑप्शन ए नहीं है। तो साथियों यहाँ पे हमें से मिस्टेक हुआ, ये 10√3 ही होगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में 10√3 मीटर, ये ध्यान में रखना, 10√3 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मैंने क्या क्या 10 प्रश्न का जो एक सीरीज बनाया हो वो ख़त्म किया और आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूँगा इनसे आगे लेकर के, क्योंकि अभी भी बचा हुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।